बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत लंबे अरसे के बाद दोबारा से कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में डिस्टर्बेंस पैदा कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से बात की जाए। आजकल पाकिस्तान में शादियों का सीज़न है और बहुत ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं और हमारे घर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, या ये कह लें कि हमारे एक नया कल्चर, एक नया रुझान कवाली नाइट्स का बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रहा है। हर घर मेहंदी से पहले जो एक पहले मेहंदियाँ हुआ करती थी, अब वो कवाली नाइट में कन्वर्ट हो गई हैं। अभी अच्छा है बुरा है, मैं इस चीज़ को, ये मेरा टॉपिक नहीं है। मेरा टॉपिक वो चीज़ है जो कि हम लोग को अननेसेसरी ऐड ऑन कर रही है। आपके मेहमान आए हैं, आप कवाली सुने, उनसे बात कर, उनको उसको एंजॉय करें, लेकिन उसके बाद हम जो ये कायदे आज़म की इंसल्ट करते हैं वो मुझे समझ में नहीं आती। कायदे आज़म की इंसल्ट से मेरी मुराद ये है कि वो नोट जिनको कमाने के लिए हम सुबह से शाम तक धक्के खाते हैं और पता नहीं क्या क्या मुश्किलें झेलते हैं, क्या क्या तकलीफ़ें उठाते हैं, और उस एक रात के ऊपर हम उसी नोट को कि जिस पे हमारे कायदे आज़म बने होते हैं और जिनकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं रिस्पेक्ट करना, उनको हम लोगों के पैरों में फेर रहे होते हैं। मतलब आप सबको पता है, आप लोग सब ही गए होंगे किसी ना किसी मेहंदी इनविटेशन में, और जहाँ पे कवाली नाइट होती है। इवन कि मैं मरी में गई थी, मैंने वहाँ देखा, वहाँ पे कवाली हो रही थी, लोग बहुत दूर दूर से आए थे, उनकी कवालियाँ सुन रहे थे और उनके ऊपर जिस तरह कायदे आज़म निछावर कर रहे थे। आपको वो पैसे उनको देने हैं, आपके पास बहुत है, आप उनको दे दें, लेकिन व्हाट इज दिस के आप उस नोट, उस पैसे की इतनी बेकदरी कर रहे हैं जिसके लिए आप अपने दीन और दुनिया सब कुछ हिला के रख देते हैं। आपके पास बहुत है तो खुदा के लिए फ़लस्तीनियों को भेज दें, लेकिन प्लीज़ उस पैसे को जिसको कमाने के लिए आप अपनी पूरी ज़िंदगियां दांव पे लगा देते हैं और एंड ऑफ द डे यही पैसा सिर्फ डॉक्टरों को देने के लिए चला जाता है, उसकी इस तरह बेकदरी मत करें। और उस पर जो रिस्क हलाल एंड इबादत की एक लाइन लिखी होती है, कुछ उसकी रिस्पेक्ट कर लें। वैसे तो हमारे यहाँ कल्चर ही नहीं है रिस्क हलाल कमाने का। पता नहीं, शायद हम में से कोई इक्का दिक्का होंगे जो रिस्क हलाल कमा रहे होंगे, वरना कहीं ना कहीं तो हम लोग इन चक्करों में पड़ ही जाते हैं। लेकिन मेरा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि प्लीज़ वो जो पैसा जिसके लिए बाप जो है वो सुबह से निकलता है और शाम तक धक्के खाता है, चाहे वो सख्त से सख्त सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खज़ां हो, उसके लिए हर वक्त ही खज़ाएँ आजकल के कि आज फ्यूल बढ़ गया, आज बिजली की प्राइसेस। लेकिन वट एवर इज़ माई अंडरस्टैंडिंग, ये बस सिर्फ एक शो ऑफ है और उस शो ऑफ को करने के लिए हमने दुनिया को दिखाना है कि जी हमने कायदे आज़म की इस तरह बेइज्जती की। मुझे इस चीज़ के कॉन्सेप्ट की बिल्कुल समझ में नहीं आई। अगर आप में से किसी के पास मेरी इस बात का जवाब है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। जिनके पास बहुत है वो दें, वो अपनी खुशियाँ पूरी करें, जैसे मर्जी करें, लेकिन हमारे यहाँ तो भेड़ चाल है ना। मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि काइंडली आप जो उस बंदे को, जो भी वो कवाली के लिए आता है, ऑब्वियसली आप उसको एक कमिटमेंट पे लाते हैं, उसको जब एक उसके पैसे जो है वो कमिट हुए होते हैं। लेकिन ये जो बेहुरमती है किस्म की, देखिए मेरे हिसाब से बेहुरमती इसलिए कि यही वो नोट, यही वो कागज़ का टुकड़ा होता है जिसके लिए पता नहीं लोगों के बाल झड़ जाते हैं, डायबिटिक के पेशेंट हो जाते हैं, उनको ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। लेकिन सिर्फ चंद घंटों की शो ऑफ के लिए कि जी वो लाइफ टाइम एक वीडियो बन जाएगी और हमारा टैका हो जाएगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए आप उस पैसे को इस तरह फेंक रहे होते हैं और हज़ारों लोग उसके ऊपर पाँव रख रहे होते हैं। उस पर लगी एक पिक्चर की तो थोड़ी रिस्पेक्ट कर लें। किस मुंह से आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नान इज़ अ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, दैट्स व्हाई हम जो हैं उसको पाँव में रोल रहे हैं। बहुत सी चीज़ें जो हैं जो मेरी समझ में नहीं आती हैं और बहुत से लोग हैं जो मुझे शायद नहीं समझ पाते होंगे, लेकिन दस्तक देते रहना चाहिए। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, यही बात होती है। मैं
इसीलिए वैनिश हो गई थी बहुत अरसे के लिए कि मुझे ऐसा फील होता था कि जिस माशरे में हम रह रहे हैं यहाँ पे हम अगर कोई बात ऐसी करते हैं जो कि कुछ हमारे एक कल्चर के एक हिस्से को अच्छी लगती है, एक को बुरी लगती है, तो वो जो है कुछ वज़न नहीं रखती। लेकिन फिर मैंने बहुत सोचा और मेरे यही जवाब मिला कि हमें अपने हिस्से का काम करते रहना चाहिए। अगर 100 लोग मेरी बात सुनते हैं और उनमें से एक को भी समझ आ जाए, जैसे कि मैंने डावरी पे बात की थी तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया था, फिर बेटियों के ऊपर बात की थी। ये भी एक बात है कि सिर्फ उस दिखावे के लिए प्लीज़ इस पैसे को इस तरह ज़ाया मत करें। हम लोग बहुत मेहनत से कमाते हैं। आज के दौर में तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मर्द कमाते हैं। आज का तो वो दौर है जब माँ भी कमा रही है, बेटी भी कमा रही है, बाप भी कमा रहा है, फिर भी हम लोग एक बेटी का जहेज बनाना मुश्किल हो गया। तो प्लीज़ इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना करें, ख़ास तौर पे आजकल के दौर में जब एक तरफ जंग हो रही है, एक तरफ हमारे मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं। कुछ तो लिहाज कर लें। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन बात तो सच है, आप उसको समझना चाहें या ना समझना चाहें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।